नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पारुल अग्रवाल है और मैं सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। अगर आप प्रेगनेंसी की योजना बना रहे हैं या फर्टिलिटी से जुड़े सवाल आपके मन में हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। आज हम जानेंगे AMH टेस्ट क्या होता है, इसका क्या महत्व है और इसकी वैल्यूज़ का क्या मतलब होता है। इसके अलावा हम जानेंगे किन महिलाओं को इस टेस्ट की ज़रूरत होती है और कैसे AMH की जानकारी हमें फर्टिलिटी से जुड़े स्थितियों के बारे में बताती है। AMH क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। AMH का पूरा नाम एंटी मुलेरियन हार्मोन है, जो ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स द्वारा निर्मित होता है। ये फॉलिकल्स आपकी ओवरीज में एग्स को सुरक्षित रखते हैं और AMH का स्तर ये बताता है कि आपकी ओवरीज में कितने एग्स बचे हुए हैं, जिसे हम ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। जब आप AMH के टेस्ट करवाते हैं तो इसका उद्देश्य ये जानने के लिए होता है कि आपके एग्स का रिजर्व कितना है और आपकी फर्टिलिटी की स्थिति क्या है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर AMH की वैल्यू नॉर्मल है तो आप तुरंत गर्भधारण कर सकते हैं या AMH की स्तर कम है तो आप गर्भधारण नहीं कर पाएंगे। AMH की वैल्यू हमें सिर्फ ये बताती है कि आपके पास कितने अंडे बचे हुए हैं और इसका आपकी प्रेगनेंसी की संभावनाओं से सीधा संबंध नहीं है। AMH की वैल्यूज़ कैसे बदलती हैं? AMH का एक स्तर महिलाओं की उम्र के साथ साथ बदलता रहता है। जब कोई महिला पैदा होती है तो उसके पास एक निश्चित संख्या में लगभग 1 से 2 मिलियन एग्स होते हैं। जब मासिक शुरू होता है तो ये लगभग 3 से 4 लाख तक एग्स होते हैं और जैसे जैसे समय बीतता है हर मासिक चक्र में थोड़े थोड़े एग्स ख़त्म होते जाते हैं और मीनोपॉज तक पहुँचते पहुँचते इनकी संख्या करीब 1000 से भी कम हो जाती है। इसलिए AMH की वैल्यूज़ उम्र के साथ साथ घटती जाती है। PCOD के मामलों में AMH का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि यह बढ़ा हुआ स्तर अच्छी फर्टिलिटी रिजर्व का संकेत नहीं देता, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि महिलाओं को ओवुलेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। AMH की वैल्यू का मतलब क्या होता है? नॉर्मल AMH वैल्यू लगभग 2 से 4 नैनोग्राम पर ml मानी जाती है। अगर आपकी AMH की वैल्यू नॉर्मल से कम है तो फर्टिलिटी के लिए ये चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गर्भधारण नहीं कर सकते। AMH का स्तर सिर्फ ओवेरियन रिजर्व को बताता है, लेकिन ये गर्भधारण की संभावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करता है। अगर AMH का स्तर कम है तो इसका मतलब आपके पास कम अंडे हैं, लेकिन आप अभी भी प्राकृतिक रूप से गर्भधारण कर सकते हैं। अब बात आती है कि AMH को कैसे सुधारें। यह एक आम सवाल है कि क्या हम AMH के स्तर को बढ़ा सकते हैं। सच तो ये है कि हम AMH के स्तर को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यह आपके एग्स की संख्या पर आधारित होता है। एग्स की संख्या फिक्स होती है और हम इसे बदल नहीं सकते। हालांकि हम जो कर सकते हैं वह ये कर सकते हैं कि हम एग्स की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। एग्स की क्वालिटी को सुधारने के लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। स्ट्रेस को कम करें। तनाव आपके हार्मोन संतुलन को बिगाड़ सकता है, इसलिए नियमित योग, ध्यान और मेडिटेशन करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। स्वस्थ खान पान करें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फलों और होल ग्रेन को शामिल करें। जंक फूड से दूर रहें। पोषक तत्वों से भरपूर आहार लें। एक्सरसाइज करें। नियमित एक्सरसाइज आपके शरीर के हार्मोन संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे कि एग्स की क्वालिटी में सुधार आता है। जंक फूड से दूर रहें। जंक फूड आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है और आपके एग्स की क्वालिटी को भी प्रभावित करता है। तो आज हमने इस वीडियो से क्या जाना? AMH टेस्ट आपको ये बताने में मदद करता है कि आपके पास कितने एग्स बचे हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि AMH का स्तर कम है तो आप गर्भधारण नहीं कर सकते। ये एक गाइड के रूप में काम करता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार के ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। अगर AMH का स्तर काफ़ी कम है और अगर आप नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं तो आपको एक थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि IVF। अगर आपकी AMH की वैल्यू कम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें और सही ट्रीटमेंट की योजना बनाएं। AMH का स्तर पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने एग्स की क्वालिटी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में डालें, हम ज़रूर उत्तर देंगे। धन्यवाद।